वेलकम टू ग्रे वर्ल्ड गाइस। आज हम इस वीडियो में लोकल फाइल इंक्लूजन यानी कि हम एक वेबसाइट की लोकल फाइल को किस तरीके से ढूंढ सकते हैं के बारे में जानेंगे। तो आगे बढ़ते हैं इंट्रो के साथ। देखो, लोकल फाइल होती क्या है। जैसा कि तुम लोगों को पता ही होगा कि हर एक वेबसाइट की एक फ़ाइल बनाई जाती है जिसमें यूज़र का डेटा, ये पूरी चीज़ें होती हैं। तो उन्हें हम कहते हैं लोकल फाइल्स। यानी कि अब हम देखो, वेबसाइट का भी ये तो तुम्हें कहेगी कि नहीं कि भाई तुम मेरा एक काम करो, तुम मेरी फ़ाइल को सीधे उठा लो। नॉट पॉसिबल है ना, नहीं हो सकता ना। तुम वेबसाइट की सीधे फाइल थोड़ा ना उठा सकते हो, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो यानी कि तुम वेबसाइट की जितने भी डेटा होगा, जितने भी यूज़र होंगे, जितने भी यूज़र आईडी पासवर्ड होंगे, सारी की सारी ले लोगे। तो वेबसाइट ऐसा अलाउ नहीं करता है। लेकिन हम इसे कैसे कर सकते हैं? तो देखो, लोकल फाइल इंक्लूजन में क्या होता है, ये पहला पॉइंट हमारा कहता है कि अलाउ द अटैकर, क्या कहते हैं, अलाउ अटैकर को अलाउ करता है कि किसी भी फाइल को आसानी से रीड कर सकता है। ठीक है, किसी भी फाइल को आसानी से रीड कर सकता है। दूसरा पॉइंट कहता है कि एक्सेस द फाइल आउटसाइड, यानी कि जो www जो हमारी डायरेक्टरी होती है ना, वर्ल्ड वाइड वेब, उससे बाहर अगर कोई फाइल है तो वो उसे भी डिटेक्ट कर सकता है कि हाँ भाई, इसके बाहर एक फाइल है, मुझे वो भी चाहिए, तो वो उसे भी ले सकता है। ठीक है, एक अटैकर उसे भी ले सकता है। अब तीसरा कहता है कि ये क्रिटिकल क्यों, इसे सबसे ज़्यादा क्रिटिकल क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये अटैकर को अलाउ करता है कि वो सिस्टम और उसके इम्पोर्टेंट फाइल्स को एक्सेस कर ले। जैसे सिस्टम का कोई फाइल है उसे एक्सेस कर ले, या फिर वेबसाइट की कोई फाइल है, लाइक जैसे कि पासवर्ड का जो पूरा डायरेक्टरी है उसे एक्सेस कर ले, जिसमें लोगों के यूज़र आईडी और पासवर्ड्स लिखे हुए रहते हैं, स्टोर्ड रहते हैं, उसे एक्सेस कर ले। तो ये इसलिए इसे क्रिटिकल कहा जाता है। और चौथा पॉइंट क्या कहता है? चौथा पॉइंट कहता है कि एक्सेस ऑल वेबसाइट्स ऑन द सेम सर्वर, यानी कि सेम सर्वर। अब तुम जानते हो कि एक सर्वर पर एक तो वेबसाइट होती नहीं है, कितनी सारी वेबसाइट्स होती हैं, है कि नहीं? तो अगर वो एक वेबसाइट को भी एक्सेस कर सकता है तो यानी कि वो बाकी सारी वेबसाइट्स को भी उसी वेबसाइट के थ्रू एक्सेस कर सकता है, और ये पॉसिबिलिटी रहती है। तो ये होता है लोकल फाइल इंक्लूजन। इसे शो ऑफ करने की, मतलब इसे दिखाने के लिए मैं तुम्हें DVWA पे लेके चलता हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो DVWA की सिक्योरिटी को तुम लो कर लो। ठीक है, क्योंकि हम हर चीज़ लो से शुरू करते हैं। तो हमने लो कर लिया। अब देखो, मैं समझाता हूँ तुम्हें। पहले हम जाते हैं, ठीक है, कमांड एग्जीक्यूशन पे। मैं तुम्हें समझाता हूँ। देखो, ये जो ऊपर लिंक है, कभी कभार क्या होता है कि हमें कभी कभार ये दिखाई देता है ना, ऐसे करके। फिर मान लो कुछ फाइल में हमें ये दिखाई देता है CMD, तो यानी कि वो किसी कमांड को एग्जीक्यूट कर रहा है। ठीक है, कभी कभार हमें दिखाई देता है कि वहाँ पे लिखा हुआ है IP इक्वल टू, मान लो कोई IP है जैसे कि 10.0 या कुछ भी। तो इसका मतलब होता है कि वो उस IP को पिंग कर रहा है ना। इसका मतलब यही होता है कि वो उस IP को पिंग कर रहा है। तो तुम लोग क्या कर सकते है ना, तो इस चीज़ को समझना, तुम समझ रहे है ना कि ये कैसे होता है। और मैं तुम्हें बता रहा कि फॉरवर्ड स्लैश का मतलब होता है कि हम लोग एक डायरेक्टरी, यानी कि एक फाइल आगे हैं, है ना, एक फाइल आगे हैं। तो इसे भाड़ में जान दो, हमें इससे कोई मतलब भी नहीं था। ठीक है, कोई मतलब नहीं था। हमें क्या करना है, हमें आना है फाइल इंक्लूजन पे। फाइल इंक्लूजन पे है। देखो, अब हमें क्या करना है यहाँ पे, अगर तुम इस लिंक को ध्यान से देखो तो यहाँ पे क्या कर रहा है, पेज इक्वल टू index.php, यानी कि ये जो वर्नेबिलिटीज़ है ना, वो जो वर्नेबिलिटी लिखी है, ये कोई अनदर पेज लोड कर रहा है जो कि है index.php। क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है पेज इक्वल टू index.php, यानी कि एक पेज है .php, है ना, एक फाइल बनी हुई है .php के नाम पे, जो कि ये लोड कर रहा है ना, ये लोड कर रहा है। तो अगर
मुझे ये पता करना है कि भाई ये इंडेक्स डॉट पी है, इसका सही डायरेक्टरी क्या है। अगर मैं इसे सही डायरेक्टरी पता करना चाहूँ तो मैं क्या करता हूँ, इसे डायरेक्ट एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, हो सकता है कि मुझे एरर दिखा दे, हो सकता है कि ये एरर दिखाए, बट एब्सोल्युटली कुछ तो बताएगा मुझे, कुछ तो बताएगा। तो अगर मैं इसे एग्जीक्यूट करने की कोशिश करूँ तो देखो इसने क्या किया, मुझे एरर बता दिया। इसने बताया कि इंडेक्स डॉट पी ये है, लेकिन हम उसे एक्सेस नहीं कर सकते। देखो लिखा हुआ है, पर लेकिन इसने देखो यहाँ क्या किया, यहाँ इसने मुझे ना उसका एड्रेस बता दिया। ये कहाँ है, var डॉट डब्ल्यू डब्ल्यू dvw वर्नेबिलिटी डॉट एफ आई नाम की एक फाइल है, जहाँ पे ये इंडेक्स डॉट पी जो है ये स्टोर्ड है। ये क्या फाइल है, एफ आई डॉट नाम की एक फाइल है, जहाँ पे पिन इंडेक्स डॉट पी क्या है, स्टोर्ड है। ठीक है, इंडेक्स डॉट पी स्टोर्ड है। तो देखो अब मैं इसे ऐसे ही रहने देता हूँ, है ना। तो देखो अब देखो मान लो कि हम एक फाइल को किस तरीके से एक्सेस नॉर्मल कर सकते हैं, क्योंकि देखो हम जानते हैं कि लिनक्स बेस्ड है, तो जाहिर सी बात है इसमें सब चीज़ें लिनक्स की ही अप्लाई होंगी। हम जानते हैं ना, सब चीज़ें लिनक्स की अप्लाई होने वाली है। तो हो सकता है कि इसमें लिनक्स के कमांड काम करे। तो देखो अब हम ना टर्मिनल एक्सेस करते हैं, पहले हम टर्मिनल खोलते हैं। देखो डिपेंड करता है कि तुम रूट टर्मिनल खोलो या नॉर्मल टर्मिनल खोलो, क्योंकि देखो हमें एक सिस्टम के एक फाइल को एक्सेस करना है ना, सिस्टम की एक फाइल को एक्सेस करना है। तो देखो या तो तुम पहले ये रूट टर्मिनल खोल दो, ठीक है, इसमें तुम पासवर्ड डालोगे रूट टर्मिनल खुल जाएगा, या तो एक नॉर्मल टर्मिनल खोलो। ये टर्मिनल है, तो देखो ये अब ना इस नॉर्मल टर्मिनल में हम रूट को एक्सेस करने के लिए क्या करेंगे, सूडो कमांड का यूज करते हैं, है ना, सूडो स्लैश कैट स्लैश, मैंने ये इधर कर दिया, यानी कि फिर क्या आया, स्लैश फॉरवर्ड स्लैश ETC स्लैश पासवर्ड, यानी कि PASSWD। ये क्या, ETC स्लैश पासवर्ड क्या है, यानी कि सिस्टम का जो रूट फोल्डर है ना, जो सिस्टम का जो रूट फोल्डर है उसके अंदर एक फोल्डर है ETC, उसके अंदर जो ना एक फोल्डर है वो है पासवर्ड नाम का एक फोल्डर, जिसमें कि सारे यूजर्स और पासवर्ड्स रखे हुए हैं कि उन्होंने कब कब लॉगिन किया है, कब कब लॉगिन नहीं किया। तो जैसे ही हम इसे एंटर करेंगे ये हमसे पासवर्ड मांगेगा काली लिनक्स का। लेकिन अगर तुम लोग रूट टर्मिनल को एक्सेस कर रहे हो तो वो पासवर्ड नहीं मांगेगा, क्योंकि तुम लोग पहले ही पासवर्ड डाल चुके होंगे। ठीक है, तो मैं इसमें पासवर्ड डाल देता हूँ अपना। तो ये देखो, ठीक है, ये खोला, यहाँ पे ना तुम्हें ये मिलता है लॉग्स कि भाई इसने किसने कब कब लॉगिन किया था, कब कब। देखो रूट रूट 0 यूज़र स्लैश बिन, ठीक है, क्योंकि हमारा यूज़र नेम ही काली है तो इसमें कुछ नहीं दिखाई देगा। ठीक है, लेकिन अगर इसमें डिफरेंट डिफरेंट यूज़र्स नेम होंगे ना, जिस तरह एक विंडोज़ में होता है 6-7 यूज़र, अगर इसमें भी 6-7 यूज़र तुम्हारे होंगे तो तुम्हें वो और उन्होंने कब कब लॉगिन किया था उनका पासवर्ड भी दिख जाएगा, लिमिट में, सॉरी इंक्रिप्शन में दिखेगा। तो तुम्हें क्या करना होगा, डीक्रिप्ट करना होगा। तो देखो यहाँ देखो इंडेक्स डॉट पी है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है क्योंकि हमने तो इसे देख लिया, लेकिन हमें कितना पीछे आना पड़ेगा, कितनी डायरेक्टरी पीछे जानी पड़ेगी अपने फाइल को देखने के लिए, वो है 1 FI वर्नेबिलिटी 2 DVWA 3 WWA 4 और ये var 5। तो हमें 5 डायरेक्टरी पीछे जानी पड़ेगी। और देखो डायरेक्टरी में पीछे जाने के लिए ना तुम्हें क्या करना था, डबल डॉट का इस्तेमाल करना था, वो मैं दिखाऊंगा कैसे। हमने इसे कॉपी किया, ठीक है, हमने इसे कॉपी किया FI तक, ठीक है, कॉपी किया हमने इसे। हम आते हैं पीछे, फिर यहाँ आते हैं, इस लिंक पे आते हैं, index.php को हटा देते हैं, ठीक है, पेज बराबर रहने देते हैं, पेज इक्वल टू रहने देते हैं, क्योंकि हमें इस वेबसाइट को उस पेज को एक्सेस करवाना है। हम पेस्ट करेंगे। अब हम क्या करेंगे कि पीछे आएंगे, ठीक है, हम क्या करेंगे, पहले फॉरवर्ड स्लैश लगा के ETC फॉरवर्ड स्लैश PASSWD पासवर्ड डाल देंगे, ठीक है, ताकि हम उसे एक्सेस कर सके। अब पीछे आने के लिए मैंने क्या बताया था कि हम डबल डॉट का इस्तेमाल करेंगे, 2 डॉट लगाएंगे, पीछे आ गए। ठीक उसी तरह वर्नेबिलिटी को भी एक्सेस करेंगे, डबल डॉट लगाएंगे कि भाई जैसे ही पीछे जाना है मुझे,
डीवीडब्ल्यू को पकड़ेंगे, कहेंगे कि भाई मुझे तुझसे भी पीछे जाना है, वो कहेगा कि भाई कितना पीछे जाना है, तो हम डब्ल्यू के पास जाएंगे, हम उससे भी पीछे जाएंगे। ठीक है, याद रहे ना, याद है ना, मैंने बताया था कि तुम लोग को कि ये बहुत ही पावरफुल होता है, क्योंकि हम WWE की पीछे की चीजों को भी एक्सेस कर सकते हैं। तो हमने इसे भी एक्सेस कर दिया, हमने इसे भी हमने पेज को कहा कि भाई तू 5 डायरेक्टरी 5 फोल्डर पीछे जाके मुझे ये दिखा etc.password कहाँ रखा हुआ है। तो क्या वो ऐसा कर सकता है? क्या हमें ठीक वैसा ही मिल सकता है कि बाकी जैसा मिला था? इसे एंटर करके देखते हैं और बिल्कुल देखो हमें वो मिल गया। वो ये रहा, तुम चाहो तो इसे कितना भी पढ़ सकते हो, जैसे हम तुम इसे लॉगिन, तुम इसे कॉपी पेस्ट करो एंड देन इसे पढ़ सकते हो कि हाँ भाई किसने कितना लॉगिन किया, मतलब तुमने कब कब लॉगिन किया, क्योंकि ये तुम्हारा ही है और तुम ही लॉगिन करते हो। तो जाहिर सी बात है पूरी इंफॉर्मेशन है कि तुमने कितना लॉगिन किया और तुमने कब कब लॉगिन किया। ठीक है, तो इसे एक बार पढ़ने की कोशिश करना है ना, कोशिश करना पूरी पढ़ने की, समझने की कोशिश करना, क्योंकि हर चीज मैं नहीं समझाऊंगा, कुछ चीजें तुम खुद ही समझो, क्योंकि जब तुम खुद समझोगे ना तब तुम्हें धीरे धीरे पेनिट्रेशन समझ में आने लगेगा। मेरे दोस्त, पेनिट्रेशन की दुनिया एक ऐसी होती है जो जहां खत्म होती है, जो जहां शुरू होती है वहां खत्म नहीं होती, इससे दूर जाके खत्म होती है और कभी खत्म भी नहीं होती है। कहने के देखो, एक प्रोग्रामर खाली प्रोग्रामिंग सीख सकता है बस, लेकिन एक पेनिट्रेटर वो प्रोग्रामिंग भी सीख सकता है, वो ना ऑटोमेटिकली हर चीज सीख जाता है। एक प्रोग्रामर को खाली प्रोग्रामिंग सीखनी होती है, लेकिन एक पेनिट्रेटर है ना मेरे दोस्तों, वो ऑटोमेटिकली हर चीज सीखता जाता है, वो प्रोग्रामिंग को सीखता जाता है, उससे ना ये हर चीज ऑटोमेटिकली होती जाती है। जैसा मैं तुमसे रीड करने को कहूंगा तो तुम इसे रीड करने की कोशिश करोगे, ठीक है, तुम फिर इसे रीड करने का तरीका ढूंढोगे। तो तुम क्या कर रहे हो एज अ प्रोग्राम, तुम क्या कर रहे हो एज अ हैकर, इसे रीड करने की कोशिश कर रहे हो। तो तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें पता है क्या हो रहा है, तुम ना ऑटोमेटिकली प्रोग्रामिंग सीख रहे हो, रीड कर करके कि तुम एक प्रोग्राम को देखते ही बता दो कि हाँ भाई यहाँ पे ये गलती है और इसका ये आंसर होना चाहिए। ठीक है, और एक प्रोग्रामर और एक हैकर धीरे धीरे ऑटोमेटिकली हर एप्लीकेशन की बगिंग भी करना सीख जाता है इसी चीजों की मदद से। ठीक है, सो आई होप ये वीडियो तुमको पसंद आई हो, अगर और समझ में भी आई हो, और अगर नहीं समझ में आती तो वीडियो को दोबारा देखो और इन चीज़ों को दोबारा समझो। ठीक है, सो मिलते हैं अगली वीडियो में।